terrorist crime, I think we are succeeding. And no one can find a fault in that. You look at it from a legal point of view, you look at it from a humanitarian point of view. If somebody else is saying that, how is it that, if somebody is having a problem with this approach, saying that it doesn't matter, lives may be lost or lives should be lost, but a particular narrative must be allowed to flourish. If there is a connection between a narrative and the increase of the loss of the lives, I would say that the narrative itself is equally liable criminally. It is not a political statement, it is a perfectly legal statement. The law itself, the existing law, not passed by the police but passed by the lawmakers of this great country, says, for example, section 18 of UAPA says in so many words that if an ideology or a narrative which is endorsing violence, advocating separatism, or glorifying, legalizing, legitimizing a particular ideology which is promoting loss of lives, would be treated as crime. It is that which we are looking at. So we are strictly going according to the law, and therefore we are against only that aspect of the narrative which conspires to create death and destruction. No ideology can ever be supported, howsoever attractive it may be to a certain section, as long as it is trying to promote violence by pushing people, especially poor, less educated youngsters, to be cannon fodder. To that extent, I think our policy and our clarity of working is fully within the parameters of the law. In fact, we are liable, we are duty bound. Not doing so would be abdication of responsibility on my part and on the part of my colleagues and the police force which you have created and which you are paying for, to be able to give you peace, security and a certain amount of safety. और सर मेरा सवाल है, जैसे सर आपने भी कहा कि प्रेजेंस ऑफ टेररिस्ट, फॉरेन टेररिस्ट हमारे एरिया में है, और हमने देखा कि 2 ऑपरेशंस खासकर डोडा और जो कठुआ का ऑपरेशन हुआ उसमें आपको कामयाबी मिली, और हमने ये देखा कि एसपीओज ने उसमें एक बहुत बड़ा रोल अदा किया है। तो क्या अब जो लोकल्स हैं उनको आप और इंगेज करने जा रहे हैं स्टेट में, जिससे कि और इस तरह की कामयाबियाँ आपको मिल सके? और दूसरा सवाल, आपने कहा कि सिक्योरिटी ग्रिड को मजबूत बनाने, हाँ, ये आज ही की डेवलपमेंट है कि हम तकरीबन 960 के जवान जो अभी फ्रेश पास आउट से हमारे पुलिस ट्रेनिंग स्कूल से, ये लोग बहुत यंग हैं, नौजवान हैं और बॉर्डर इलाके से हैं। ये बॉर्डर विलेजेस से ही हैं और इनकी स्पेशली रिक्रूटमेंट हुई थी जगह के हिसाब से कि आप बॉर्डर में ही से सिलेक्ट होंगे और बॉर्डर में ही तैनात होंगे। हमने आज उनका तैनाती कर दी है। हमने करीब 560 के आसपास जो है, आधा से थोड़ा सा ज़्यादा जम्मू साइड में गए हैं, बाकी कश्मीर में लगे हैं, और ये सिर्फ एंटी इन्फिल्ट्रेशन और एंटी टेररिज्म में काम करेंगे। ये कोई पीएसओ का काम नहीं करेंगे, कोई एस्कॉर्ट ड्यूटी नहीं करेंगे, कोई ऑफिस का काम स्टाफ नहीं लगेंगे। इनके ऊपर सख्त पाबंदियां हैं, इनके सुपरवाइजरी ऑफिसर्स के ऊपर आपने इनको इधर उधर नहीं कर सकते। आप इनको सिर्फ लगाएंगे एंटी इन्फिल्ट्रेशन और एंटी टेरर वर्क के लिए, ताकि जनरल एरिया सिक्योरिटी बढ़े
और ताकि एडवर्सरी को उतना कठिन हो जाए मामला घुसने के लिए और टेररिज्म फैलाने के लिए, काम करने के लिए। और वो चूंकि हमारे अपने लड़के हैं, अपने ही गांव के लड़के हैं, बॉर्डर के लड़के हैं, वो जगह को जानते हैं, दुश्मन की टैक्टिक्स को समझते हैं और गांव वालों का हिफाजत करते हुए, गांव वालों को और साथ लेकर, जैसे आपने कहा कि एसपीओज की बात आपने करी, ये तो मैं पक्का कांस्टेबल्स की बात कर रहा हूँ, पर अपने ही लोग हैं। ये जे.एंड.के के बाहर के नहीं हैं, ये जे.एंड.के के बाकी डिस्ट्रिक्ट्स के भी नहीं हैं, ये यहीं के हैं, ये सब बॉर्डर तहसील्स के लोग हैं। हाँ, ये बात सच है कि हम बराबर कहते आए हैं कि जे.एंड.के पुलिस जो है एक आवामी पुलिस है। तो चाहे वो विलेज डिफेंस ग्रुप हो या चाहे वो एसपीओ हो या जे.एंड.के पुलिस के रेगुलर बंदा हो, ये एक्चुअली एक कड़ी के छोटे छोटे हिस्से हैं और आपस में जुड़े हुए हैं। तो विलेज डिफेंस ग्रुप जो हथियार लेता है वो जे.एंड.के पुलिस से लेता है और वो थाने के सहारे और थाने के कानून की ताकत से काम करता है। एसपीओ भी पुलिस एक्ट के तहत उसको तो वैसे उतना ही माने अथॉरिटी है जितना पुलिस को है। वो एक वॉलंटियर की तौर पे उसको एक ऑनरारियम कहते हैं, हम उसके अगेंस्ट में काम करता है। पर हम इस बात को भली भांति जानते हैं और जो सिक्योरिटी की जो स्टील फ्रेमवर्क है, यानी कि पैरामिलिट्री और मिलिट्री, वो लोग भी इस बात को अच्छी तरीके से मानते हैं कि साहब बिल्कुल सही बात है, लोकल थाना, लोकल एसपीओ, लोकल वीडीजी, इनकी कंबाइंड ताकत और आवामी मिलके यही हमको सपोर्ट देता है। तो चूँकि हर आदमी के पास बंदूक नहीं हो सकता है, तो एक मिलिट्री रहने का मतलब होता है कि एक बड़ा सा एक ग्रिड देता है आपको, एक स्ट्रक्चर देता है जिस स्ट्रक्चर के तहत आवाम कर सकता है। वो एक एनाबलिंग एनवायरनमेंट क्रिएट करता है मिलिट्री और पैरामिलिट्री की जो ग्रिड। उस एनाबलिंग एनवायरनमेंट में असल काम, आपने जैसे कहा, असल काम यही वीडीजी, एसपीओ और आवामी पुलिस करती आई है, करी है पास्ट में, आगे के लिए भी करेगी। और उसमें अगर कोई कमी पेशी रह गया, उसमें कोई इजाफे की ज़रूरत है, कोई शाबाशी की ज़रूरत है, वो सरकार ने, केंद्र सरकार ने एकदम से हमको हिदायत दी है कि साहब इसमें कोई कसर नहीं छोड़नी है, आपने आवामी ताकत को बढ़ानी है, एसपीओज़ की हौसला अफजाई करनी है, वीडीजी को रीस्ट्रक्चर, री एनर्जाइज करनी